हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस जो आपको दे रखी है इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब ये जो नंबर है ना, इसके अंदर आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, पहले नंबर का तो स्क्वायर है, लेकिन जो लास्ट टर्म है ना, इसका स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से तोड़कर करते हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म का मतलब होता है जो बीच का जो नंबर है ना, इसके 2 टुकड़े करके आप इस 3 टर्म को 4 टुकड़ों में बदल देते हैं। अब इसका तरीका और इसके जो स्टेप्स है वो आप पूरे ध्यान से देखना कि इस सवाल को कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप, जो भी स्क्वायर वाला नंबर है आगे, उसका जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे पी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, और जो लास्ट नंबर है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, वो 8 है। इन दोनों का हमको करना है प्रोडक्ट। ये पहला स्टेप है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 1 जार 8 हो गया। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर ये जो 8 आया है, इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसके पीएफ निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। प्राइम फैक्टर्स निकालनी है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको इन प्राइम फैक्टर में से ऐसे 2 नंबर निकालने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट तो आ जाए यही जो आपको, जिसके आपके प्राइम फैक्टर्स हुए हैं, यानी 8 ही आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों का जो सम है वो आ जाना चाहिए ये जो बीच में लिखा हुआ है, यानी कि 6। ऐसे 2 नंबर आपको यहाँ पे ढूंढने हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं 2 और 2 को लेता हूँ तो 2 2 जार हो गया 4, और ये अकेला 2 बच गया, तो सारे प्राइम फैक्टर्स यूज हो गए। तो 4 और 2 का प्रोडक्ट करता हूँ तो 8 आ गया, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरा, 4 और 2 का जब मैं सम करता हूँ तो ये 6 भी आ गया। तो जो मेरे नंबर यहाँ पे भरे जाएंगे ना, वो होंगे 4 और 2। तो अब इस 6p को मैं 4p प्लस 2p के अंदर तोड़ लूँगा, तो ये 6p के बराबर होगा। पहले नंबर का कुछ नहीं करना आपको, लास्ट का जो टर्म है इसका आपको कुछ भी नहीं करना। बस ये जो बीच का है इसको आपको इस शक्ल में तोड़ लेना है, 4p प्लस 2p, 4p प्लस 2p। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो समझिए कि पूरा सवाल ही हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाली फैक्टराइजेशन आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जहाँ पे 4 टर्म होती हैं और 2-2 का पेयर बना के हम फैक्टराइज करते हैं। अब पहली 2 टर्म के अंदर मुझे इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है p, तो p मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से p 2 है ना, तो p बाहर आ गया, तो एक ही p बच गया, प्लस का प्लस लिख लिया। यहाँ 4p में से p बाहर आ गया तो सिर्फ 4 बच गया। अगले वाले में ध्यान देता हूँ तो प्लस तो दोनों में है, तो प्लस कॉमन आ गया। अब ये जो 2 है और ये जो 8 है, 2 1 जार 2 होता है और 2 4 जार 8 होता है, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 भी कॉमन आ गया। 2 से अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म में से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ p बच गया, प्लस का प्लस हो गया, और 8, 2 4 जार 8 होता है, 2 तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ पे 4 बच गया। ये अपने आप में ये जो ब्रैकेट आते हैं ना, ये दोनों, ये आपके हमेशा सेम आते हैं अगर आप सवाल को सही कर रहे हो। अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं तो समझ जाना कहीं आपसे मिस्टेक हो रखी है। अब 4 टर्म का मैंने 2 टर्म बना लिया। इन दोनों टर्म्स के अंदर p प्लस 4 ये कॉमन है, तो p प्लस 4 को मैं ले लूँगा बाहर, ये कॉमन आ गया। और फर्स्ट टर्म में से यहाँ से सिर्फ p बच गया, ये प्लस का प्लस हो गया, और यहाँ से ये 2 बच गया। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला जो मेथड है, ये जो सवाल है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये आपके अगली क्लासेज में 9, 10th, 11th, 12th हर तरह के क्वेश्चंस में इसका यूसेज होता है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2 1। अब स्टेप वाइज करेंगे हम। पहला स्टेप होता है, ये जो स्क्वायर की टर्म है इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट टर्म, तो 1 का 21 से प्रोडक्ट करेंगे तो 21 आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर इस 21 के मुझे प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स होंगे, 3 से करेंगे तो 7 आ गया, 7 से करेंगे तो 1 आ गया। और थर्ड स्टेप के अंदर मुझे इनमें से प्राइम फैक्टर्स में से ऐसे 2 नंबर निकालने जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 21 और जिनका सम आना चाहिए -10। तो अब ढूंढते हैं। देखिए 3 और 7, इसमें तो ये 2 ही फैक्टर्स हैं, वैसे 1 भी है लेकिन इसका यहाँ काम नहीं आ रहा कुछ भी, तो 3 7 21 होता है।
और 3 और 7 से मैं 10 बना सकता हूँ, और मुझे जो 10 बनाना है ना वो माइनस का 10 बनाना है। तो क्या करेंगे, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 3 7 से 21 हो गया, और माइनस का 3 और माइनस का 7 इनका जब सम करेंगे तो माइनस 10 आएगा। तो मुझे मेरे नंबर्स मिल गए हैं, वो हैं 3 और 7। तो इस माइनस 10 को मैं तोड़ूंगा माइनस 3 और माइनस 7 के अंदर। तो पहली टर्म का मुझे कुछ नहीं करना, लास्ट की टर्म का मुझे कुछ भी नहीं करना, बस माइनस 10 की जगह पे मैं ये दो चीज़ें लिख दूंगा। माइनस 10 को मैं माइनस 7 और माइनस 3 के अंदर ब्रेक कर दूंगा। तो माइनस 7 क्यू और माइनस 3 क्यू। बस अब ये इस तरह का स्टेप बन गया है। 4 टर्म बन गई है, 2 उठाते हैं पहले। 2 में से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे क्यू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्यू कॉमन बाहर ले लिया। फर्स्ट टर्म में से Q2 में से Q बाहर आ गया तो सिर्फ Q बच गया, माइनस का माइनस बच गया, और 7Q में से Q बाहर आ गया तो सिर्फ 7 बच गया। अगले पे ध्यान देते हैं। अगले वाले में देखिए यहाँ Q माइनस 7 आया ना, तो यहाँ तो मेरा Q माइनस 7 ही आना चाहिए, ये तो पक्की बात है। अभी कॉमन क्या आ सकता है इसके अंदर, 3 तो 3 1 जार 3 होता है, और 3 7 जार होता है 21। तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा, साइन अभी देखना आप क्या देख के लगाया जाता है। तो 3 तो कॉमन आ गया। अब ये वाला जो 3 है ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस भी होगा, क्योंकि माइनस 3 और Q मिलके ही तो माइनस 3Q बनेगा। और जब यहाँ ये माइनस होगा और अंदर मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस 21 ही बनेगा। तो जी ये जो दोनों फैक्टर्स आते हैं ना, ये ब्रैकेट वाले, ये हमेशा आपके सेम आने चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक होता है। तो अब 2 टर्म्स आ गई हैं, दोनों में मुझे Q माइनस 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ से Q बच गया है फर्स्ट टर्म में से, और यहाँ से माइनस 3 बच गया। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर p² प्लस 6p और माइनस 16 लिखा हुआ है। अब स्टेप वाइज करेंगे। पहला स्टेप होता है इसके कोफिशिएंट का और लास्ट टर्म का हमको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट आएगा 1 16 जार 16। सेकेंड स्टेप इस 16 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 2 से करेंगे तो 8 आया, 2 से किया तो 4 आया, 2 से किया तो 2 आया, और 2 से किया तो 1 आ गया। अब थर्ड स्टेप के अंदर मुझे ऐसे 2 नंबर लेने हैं ताकि प्रोडक्ट मेरा 16 ही आ जाए, और उन दोनों नंबरों का जो सम है वो आना चाहिए प्लस का 6। तो ऐसे 2 नंबर यहाँ से उठाते हैं। तो देखिए अगर 2 2 जार 4 लेता हूँ और यहाँ 2 2 जार 4 लेता हूँ, तो 4 4 जार 16 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 4 को यूज़ करके मैं 6 कभी नहीं बना सकता। इसी तरह से दोबारा ट्राई करता हूँ। अगर मैं 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, मैं 8 ले लेता हूँ और ये वाला 2 अलग हो जाए, तो 8 2 जार तो 16 हो गया, और 8 को और 2 को यूज़ करके मैं प्लस का 6 बना सकता हूँ। वो कैसे बनेगा, वो इस तरह बनेगा कि 8 को तो मैं ले लूँगा प्लस का, और 2 को मैं ले लूँगा माइनस का। तो 8 में से जब 2 माइनस होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, यही इसके अंदर मेन चीज़ होती है। अब थर्ड के बाद अपने यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म का तो कुछ करना ही नहीं है, ना लास्ट टर्म का कुछ करना, बस इस 6p की जगह पे मुझे लिखना है प्लस का 8p और माइनस का 2p, ताकि ये मिलके 6p बन जाए। तो 8p और माइनस का 2p। अब ये जो प्लस माइनस का खेल है ना यहाँ पे, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ माइनस 6p होगा, तो फिर आपको ध्यान लगाना होगा कि माइनस का 6p लाने के लिए हमें माइनस का 8 चाहिए, ताकि बड़ा माइनस होगा तभी तो उसका सॉल्यूशन माइनस आएगा। बस ये 4 टर्म्स बन गई है। अब इनके अंदर सिंपली कॉमन लेना है। तो पहली 2 टर्म्स के अंदर p कॉमन आ रहा है, और यहाँ से p² में से p बाहर आ गया तो p बच गया, प्लस का प्लस हो गया, और 8p में से p बाहर आ गया तो 8 बच गया। अभी इन दोनों टर्म में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि माइनस कॉमन है, और 2 बनता है 2 1 जार 2 से, और 16 बनता है 2 8 जार 16 से। तो दोनों के अंदर 2 मुझे कॉमन दिख गया, तो 2 भी कॉमन आ गया। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में से माइनस 2p में से माइनस 2 बाहर आ गया तो सिर्फ p बच गया, और माइनस में से ये माइनस बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे प्लस बच गया। देखिए आ गया ना सेम नंबर।
तो इसका ध्यान रखना है आपको। और 16 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 8 बच गया। तो हमेशा दोनों ब्रैकेट ये सेम ही आएंगे अगर क्वेश्चन आपका सही चल रहा है तो। बस p प्लस 8 ये कॉमन है दोनों टर्म्स के अंदर। फर्स्ट टर्म में से यहाँ से p बच गया और यहाँ से -2 बच गया। ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।